ओम शांति। सुनते हैं आज 20 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप किसको भक्ति का फल देने आते हैं? उत्तर, बाप पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने आते हैं। भक्ति का सच्चा फल है ज्ञान, जिससे आत्मा की सद्गति होती है। ज्ञान द्वारा आत्मा अपना असली रूप, अपना घर और अपना लक्ष्य जानकर पवित्र बनती है। प्रश्न 2, बच्चे अपनी तकदीर को कैसे शूट कर देते हैं? उत्तर, जब बच्चे बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने व दूसरों पर रहम नहीं करते, तब वे अपनी तकदीर को आपे ही शूट कर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। योग और सेवा से ही उच्च पद मिलता है। प्रश्न 3, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? उत्तर, आत्मा अविनाशी है, शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा ही पार्ट बजाने आती है। शरीर नश्वर है। अपने को आत्मा समझने से मोह छूटता है और शक्ति आती है। प्रश्न 4, देवताओं को पूज्य क्यों कहा जाता है? उत्तर, देवता दैवी गुण संपन्न और पवित्र होते हैं। उनके जीवन में कोई दोष नहीं होता, इसलिए वे पूज्य कहलाते हैं और उनकी पूजा होती है, जबकि वर्तमान मनुष्य पुजारी हैं। प्रश्न 5, भक्ति मार्ग में सीता और राम का क्या अर्थ है? उत्तर, भक्ति मार्ग को सीता कहा गया है और भगवान को राम। भक्त आत्माएं रावण राज्य की कैद में फंसी हुई सीता समान हैं और भगवान आकर उनको मुक्त कर राम राज्य में ले जाते हैं। प्रश्न 6, असली ब्राह्मण कौन कहलाते हैं? उत्तर, जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बनते हैं वही सच्चे ब्राह्मण हैं। वे सब भाई बहन हैं और उनका कर्तव्य है मनुष्यों को देवता बनाना। नाम मात्र से ब्राह्मण कहलाने वाले असली ब्राह्मण नहीं। प्रश्न 7, ब्राह्मण जीवन को देवताओं से ऊंचा क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि ब्राह्मण ही परमात्मा से पढ़कर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। देवता तो पूज्य बन जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण ही चोटी पर हैं, जो पढ़ाई से उच्च जीवन का आधार डालते हैं। प्रश्न 8, बाप को याद करने में क्यों विघ्न आता है? उत्तर, माया बाप की याद में विघ्न डालती है, जिससे क्रिमिनल आई बन जाती है। योग बिगड़ने से आत्मा कमज़ोर होती है। लगातार याद करने से ही सिविल आई बन आत्मा शक्तिशाली बनती है। प्रश्न 9, बाप को माशूक क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं और उन्हीं से मिलने की चाह रखती हैं। बाप ही सब आत्माओं के प्रियतम सच्चे माशूक हैं, जो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न 10, कौन सा जीवन अमूल्य कहा गया है? उत्तर, संगम युगी ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। देवताओं का जीवन भी इतना महान नहीं, क्योंकि परमात्मा खुद ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं और उन्हें श्रेष्ठ कर्म व नई दिशा देते हैं। प्रश्न 11, बाप को 3 रूपों में क्यों याद किया जाता है? उत्तर, क्योंकि वही बाप बच्चों का पिता है, वही ज्ञान का टीचर है और वही सच्चा सतगुरु है। इसलिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूप एक में है। प्रश्न 12, सर्विसेबल बच्चों को किस बात का बहुत शौक होना चाहिए? उत्तर, ज्ञान सुनाने, सेवा करने और बाप का संदेश फैलाने का। सेवा में लगकर ही आत्मा उच्च पद बनाती है और बाप की सच्ची संतान कहलाती है। प्रश्न 13, किस से ही आत्मा शक्तिशाली बन सकती है? उत्तर, रूहानी ड्रिल और योग अभ्यास से। जब आत्मा मन को जहाँ चाहे वहाँ स्थिर कर सके, हलचल में भी शांत रहे, तब वह सदा शक्तिशाली बन जाती है। प्रश्न 14, धर्म की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, धर्म आत्मा को उसकी पहचान और मर्यादा देता है। धर्म के आधार पर ही सृष्टि चक्र चलता है। धर्म आत्मा के जीवन का नियम और नींव है।
प्रश्न 15, बाप बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? उत्तर, बच्चे पढ़ाई में होशियार बने, योग में स्थिर रहें और सेवा कर अपने व दूसरों पर रहम करें। यही असली पढ़ाई और कल्याणकारी जीवन है। प्रश्न 16, समर्पण का असली अर्थ क्या है? उत्तर, अपने विकारी स्वभाव, बुरे संस्कार और गलत कर्मों को परमात्मा को सौंप देना, यानी विकारों को छोड़कर पवित्रता में रहना ही सच्चा समर्पण